नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो भाई मेरे, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ये हमारा भैया क्या है, धोने का सोडा है। हम क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं। ये हमने भैया प्यारी प्यारी क्या पहन रखी है, टी शर्ट पहन रखी है। और इस टी शर्ट को जब भैया मेरे गंदी हो जाएगी तो इसको भाई मेरे हम क्या करेंगे, धुलेंगे। तो धुलेंगे हम किसका उपयोग करेंगे, धोने के सोडे का उपयोग करेंगे। तो वही हम भाई मेरे आज बताने वाले हैं, धोने का सोडा हमारा क्या है। बात समझ में आ गई, सभी को पता चल गया हमारा क्या है धोने का सोडा। अब एक बात हम आपको बता दें, है एक हफ्ता हमारी क्लास नहीं आ पाई है। इसका एक कारण है, हमारे वहां नेट नहीं था, नेट नहीं चल रहा था, इसीलिए हम क्लास नहीं डाल पाए। लेकिन अब भाई मेरे हम आपसे वादा करते हैं, प्रतिदिन आपको क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिकों की क्लास आपको मिलेगी, रेगुलर मिलेगी। मैं आपसे वादा अपना तुम्हारा भाई करता है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले भाई मेरे हम बताते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा या धवन सोडा या वॉशिंग सोडा क्या है भैया, धोने का सोडा, धवन सोडा या वॉशिंग सोडा एक ही चीज हमारी है। बात क्लियर, आई रिपीट। यानी कि सबसे पहले इसका निर्माण विधि भाई मेरे क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीय ठोस जल के साथ क्रिया कराया जाता है तो हमारा धवन सोडा का निर्माण होता है। बात क्लियर हो गई भाई मेरे, तो बोलो हाँ ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं भाई मेरे बिल्कुल मैजिक तरीके से कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले भाई मेरे देखते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट, तो हम यहाँ पर भैया क्या ले लिया, सोडियम Na2CO3, ये हमारा क्या भैया होगा, सोडियम कार्बोनेट। अब जब सोडियम कार्बोनेट किससे हम क्रिया करा देंगे भैया, जल से हम क्रिया करा देंगे। लेकिन जल कितना लेंगे, 10 अणु जल के लेंगे। कितने अणु लेंगे भाई मेरे, 10 अणु जल के लेंगे। जब हम इसकी क्रिया भाई मेरे करा देंगे तो हमारा भैया बनकर क्या तैयार होगा, Na2CO3.H2O, ये भैया बनकर तैयार होगा। इसी का नाम हमारा होगा भैया धोने का सोडा, धोने का सोडा या धावन सोडा। बात समझ में आ गई, ये क्या हो भैया, धोने का सोडा या धावन सोडा। ये हमारा भैया क्या है, जल है, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है भैया। बात समझ में आ गई, ये क्या है भैया, सोडियम कार्बोनेट। भाई मेरे आप हमारे साथ एक बात बोल दीजिए कि जब हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया 10 जल अणुओं के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, धोने का सोडा बनता है। याद हो गया, क्या बनता है भाई मेरे, धोने का सोडा। आप हमारे साथ एक बार कहो, Na2CO3.10H2O, ये हमारा भैया क्या बन गया, धोने का सोडा बन गया है। बात क्लियर हुई। अब सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं इसके क्या है भाई मेरे, भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण क्या है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो भाई मेरे सभी लोग, आप लोग जानते हो, निरमा या वॉशिंग सोडा जो हमारा होता है, ये हमारा भाई मेरा क्या होता है, एक ठोस प्रकार का पदार्थ होता है, और जिससे हम क्या करते हैं, ये कपड़े अपने धोते हैं। बात समझ में आ गई, सभी लोग आप धोते होंगे कपड़े, तो आप जानते हैं कि ये कितना है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नंबर 2, इसका स्वाद क्षारीय होता है। ये भैया क्या होता है, इसका स्वाद कौन सा होता है, इसका स्वाद हमारा क्षारीय होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, और जो इसका पीएच मान हमारा होता है, ये 7 से प्लस, यानी कि 7 से अधिक हमारा होता है भाई मेरे, क्योंकि तभी तो क्षारीय होगा। यह जल में घुलनशील होता है, यह पूर्णतः जल में घुलनशील होता है। नंबर अगला है जो हमारा, यह जल को पूरी तरह से सूंघ लेता है, नमी को पूरी तरह से सूंघ लेता है। यह 10 जल अणुओं के साथ प्राप्त होता है, यानी कि यह 10 जल अणुओं के साथ मिलकर बना होता है, Na2CO3.H2O, 10H2O, यही जो हमने भैया यहाँ पर बना करके लाया है। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके भाई मेरे क्या है, इसके उपयोग कपड़े धोने के लिए, घरेलू उपयोग में। यानी कि हम भाई कपड़े धोते हैं, सभी लोग कपड़े धोते हैं, तो सब कपड़े धोते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, निरमा का उपयोग करते हैं, या सोडे का उपयोग करते हैं, या घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, उसी को हम भैया क्या कहते हैं, धोने का सोडा मार मार के धो साफ कर देंगे, ठीक है। अब ये जल को मुलायम बनाने के लिए, ये क्या होता है, जल जो कठोर जल होता है उसको मुलायम बना देता है। बात समझ में आ गई। और अगला नंबर जो ये है, कांच बनाने में, ये भैया कांच बनाने में अब जल की कठोरता को दूर करता। अगला नंबर भैया क्या है, जल की कठोरता, जल की कठोरता को दूर करता है।
बात समझ में आ गई। तो एक बार भाई मेरे हमारे साथ आप लोग कहें कि जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय यानी कि किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, 10 जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो भैया हमारा धवन सोडा Na2CO3.10H2 हमारा बनकर के भैया तैयार होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके उपयोग हमारे साथ एक बार कहिए कि यह जल को मुलायम बना देता है और यह सामान्यतः घर में साफ सफाई के काम आता है। अपनी भैंसिया को भाई मेरे हम नहाते हैं किससे, निरमा से नहाते हैं। ये हमारा भाई मेरे क्या हो गया है, ये निरमा के उपयोग हो गए हैं, यानी कि धवन सोडा धोने के उपयोग हो गए हैं। भाई हमारी ये टी शर्ट गंदी हो जाएगी तो इसको हम क्या धोएंगे, निरमे से धोएंगे या सोडा से धोएंगे, तो उसी को भाई मेरे कहते हैं धवन सोडा कहते हैं। बात समझ में आ गई। अगर इसके रासायनिक नाम की बात कहें भाई मेरे, किसके, इसी के अगर रासायनिक नाम की बात कहें तो इसके रासायनिक नाम हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है भैया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। बात समझ में आ गई। डेका, अच्छा ये डेका जो क्या होता है, बात हमारी समझ रहे। डेके को हम 10 कहते हैं। जब हम आईपीसी ने आपको पढ़ाए थे तो डेका नॉनेट डेकेन होता, तो वही हमारा है क्या, डेका। ये 10 यानी कि 10 जल अणुओं के साथ हमारा डेका लगा हुआ। बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई भाई मेरे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भाई मेरे आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए